हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं योर पर्सन करंट फीलिंग्स। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए, क्या आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा, अब आगे आपके इस कनेक्शन में होगा क्या, क्या वो आपसे चाहते क्या हैं जो भी ये पर्सन है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। चाहे आप दोनों के दरमियान इस टाइम करंटली कुछ भी चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है आपसे वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, वी हैव इट्स अ वल्नरेबिलिटी, इट्स अ मिडोस। ओके, वी हैव इट्स अ रेडियंस। इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है कुछ लोगों की साइड से। Then we have strength. Yes, it's a Leo, strong Leo and Aries. क्या है फीलिंग्स वीवर्स के पर्सन के, क्या है फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ इमरजेंस, इट्स अ ड्रैगन फ्लाई। ये जो भी इंसान है इस टाइम आपके दरमियान, जो भी सिचुएशन चल रही है, ये इंसान चाहते हैं कि वो चीज़ें चेंज हो जाएं। यस, इट्स अ फॉग, इट्स अ वाइल्ड। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है ये इंसान आपस में जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। कोई लाइक आप दोनों के दरमियान चीज़ों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें आप लोगों से छुपी हुई हैं, हाइड हैं या अनकन्फेस हैं। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये उन सब चीज़ों को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंसान का। चाहे इस सिचुएशन में इसको जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, ऐसे महसूस हो रहा है ये इंसान स्ट्रगल करने के लिए भी रेडी है। बिकॉज इसको इस कनेक्शन में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अब पॉजिटिविटी जो है फील हो रही है। एंड साथ ही साथ ऐसे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, इसका सारा फोकस अब इस रिश्ते में चीज़ों को अच्छा देखने में है, चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करने में है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने, हो सकता है आप लोगों के इमोशंस को नहीं सीरियस लिया पास्ट में, या फिर अपने इमोशंस को लेकर ये इंसान ज़्यादा कंसर्न नहीं थे, आपको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान ने आप लोगों को अपने फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी। तो वो ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट विद द वेल्ट एंड विद द इमरजेंस, ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ आपके सामने ये इंसान लेकर आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है यहाँ पे, चाहे वो आपसे हिडन रखा हुआ है, चाहे वो आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया। तो ऐसा लग रहा है समथिंग इज़ डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टेल यू समथिंग, या फिर आपके सामने कुछ ना कुछ रिवील करना, कुछ ना कुछ आपके सामने वेल्ड में लेकर आना। लाइक जो छुपी हुई थी उनको सामने ये इंसान दिखाना चाहते हैं आपको कुछ ना कुछ, ताकि चीज़ें विद द ड्रैगन फ्लाई आपके दरमियान चेंज हो सकें। एंड जो भी आपके दरमियान अनक्लैरिटी है, चीज़ें अनश्योर हैं, अनसर्टन है, वो एक तरह से आपके सामने जो है वो श्योरिटी के साथ आपको बता सकें। बिकॉज कुछ ना कुछ मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है, इंसान आपके सामने लेकर आना चाहते हैं जो इस टाइम आपके दरमियान छुपी हुई है। हो सकता है उस चीज़ के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है, और मुझे लग रहा है अगेन अभी भी इस इंसान के लिए स्ट्रगल है। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये वो इंसान है जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। तो यही सबसे बड़ा एक चैलेंज है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है इनके लिए, ख़ुद के लिए अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना। बिकॉज़ ये चीज़ें इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। इस पर्सन की लव लैंग्वेज आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है, और वैसे भी ये पर्सन मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और आपके साथ कनेक्शन में भी हो सकता है ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे। ये एनर्जी है। यस, बट ये एक चैलेंजिंग फेज़ है इस पर्सन के लिए, अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना। जो चीज़ें पहले आपको नहीं बताई वो अब आपके सामने कहीं ना कहीं लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ों को क्लियर करने के लिए विद द रेडियंस कुछ चीज़ें हैं जिस पे ये इंसान डेफिनेटली फोकस करना चाह रहे हैं इस टाइम आपके सामने लेकर आने के लिए पॉजिटिविटी के साथ। बिकॉज इनको महसूस होता है अगर ये सब कुछ आपके सामने लेकर आएंगे तो डेफिनेटली इनकी जो एक मेंटालिटी है या फिर इस पर्सन का माइंड है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। यस, तो जो भी चीज़ें इन्होंने पहले कुछ ना कुछ बिल्कुल लाइट ली थी, अब ये पर्सन उन सारी चीज़ों को लेकर महसूस करते हैं कि वो सब चीज़ें सीरियस हैं। ठीक है, सो ये चेंज करना चाहते हैं विद द मिडोस, ताकि चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान खूबसूरती के साथ जो है वो आगे मूव करें। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स
देख लेते हैं योर पर्सन क्या है उनके करंट फीलिंग्स, एंड देन मैं टैरो से बाकी फर्दर देखूँगी क्या है करंट फीलिंग्स वीवर्स के पर्सन के उनके लिए, क्या रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। वी हैव इट्स अ मल्टीवर्सेस 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी नंबर 19 है, इट्स अ 10 नंबर। 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। इनके कुछ ना कुछ सपने हैं जिनको ये आपके साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ जो है ना इस पर्सन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डीप आप लोगों के साथ इमोशनली ये इंसान अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई इनके जो भी सपने हैं ये उसको रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। 19 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी है। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जिसने आपके साथ स्टडी किया था, ग्रेजुएशन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लाइक कंप्लीट किया। यू गाइस डेफिनेटली स्टडीड टुगेदर। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो ग्रेजुएशन हो सकता है इस इंसान के साथ आपने कंप्लीट किया, आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है और उसके बाद इस पर्सन को महसूस हुआ है कि इनके सपने आप लोगों को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको ये पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से अगर ये पर्सन ने आपके साथ स्टडीज़ नहीं भी की हैं, क्लास फेलो आप नहीं भी रहे हो, क्लासमेट नहीं भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो ग्रेजुएशन इन्होंने किया, ग्रेजुएट हुआ है ये पर्सन, और अब इनको महसूस हो रहा है कि ये अपने जो भी सपने हैं आप लोगों को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पूरा कर सकते हैं। वी हैव अंडर वाटर एलिम, यस ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनली आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इनको लगता है कि आपके साथ जो है वो एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद इस दुनिया से दूर का है। वी हैव अंडर वर्ल्ड, बार बार यहाँ पे अंडर वर्ल्ड अंडर वाटर की कुछ ना कुछ एनर्जीज आ रही हैं। वी हैव इट्स अ सेक्लूजन, यस ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हैं, तो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए ही ये इंसान आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड वी हैव 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, यस यहाँ पे सिंगल लोग हैं जो बहुत सारे रीडिंग को देख रहे हैं और ये पर्सन भी काफ़ी हद तक सिंगल हैं, काफ़ी अकेले हैं। तो ये चाहते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो इनके जो भी सपने हैं वो आप फाइनली ये उस सपनों को पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो है ना कनेक्शन बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं ताकि ये इंसान अपनी तन्हाई को दूर कर सके। और ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से ये इंसान जो है ना वो अकेला है, या फिर इन्होंने अपने आप को खुद अकेला किया हुआ है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि शायद इनके इमोशंस कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये अपने आप को जो है ना हर एक से एक डिस्टेंस पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं हर एक से, लेकिन इनको आपके साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। दैट्स वाई आपके करीब आना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं आपके आप लोगों के लिए। पहले ये देख लेते हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ स्टार एनर्जी। ये इंसान जो भी है ये इस टाइम विश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्ट होने की, बिकॉज ये पर्सन का सारा फोकस आप लोगों के साथ हर चीज़ को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाने में है। एंड ऑल्सो दे आर वेरी होपफुल कि ये जो भी इस टाइम इनके सपने हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं या जो भी ये विश कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड यू गाइज आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड दिस पर्सन, बिकॉज आप लोग इस पर्सन के मैसेज का, इस पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हो। और मुझे लग रहा है ये पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आपसे कनेक्शन में आप लोगों से डेफिनेटली बातचीत करने वाले हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है इंसान कुछ ना कुछ हद तक आप लोगों से, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो माफ़ी भी मांगने की इस टाइम पोजीशन में मुझे दिख रहा है ये पर्सन। तो आपके दरमियान जो भी सिचुएशन है दे रियली वांट हील दिस होल सिचुएशन, यस बिकॉज इनको महसूस होता है कि यू गाइज आर आ हीलर, यू गाइज आर लाइट वर्कर, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होपफुल हो, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम इस पर्सन को बैलेंस दिख रहे हो। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में एक हार्मनी है जो कि इस पर्सन की लाइफ में नहीं है। दैट्स वाई ये इंसान विश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होने की। सो एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न का स्टार साइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो ये पर्सन जो भी है ना ये आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इनकी तरफ से आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। इनकी तरफ से बहुत जल्द जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन ठीक करने के आपको मिलेगा मैसेज। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। या जो भी कुछ इन्होंने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है डेली वाना टेल यू, यस क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों से बात करने के लिए।
जो भी इनके दिल में छुपा हुआ है ये आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं खुद को लेकर, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्राइवेट रही है। और प्राइवेट वैसे भी ये पर्सन पसंद करते हैं अपनी लाइफ को रखना, अपनी चीज़ों को रखना प्राइवेट। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद को लेकर सिक्योर है। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन को ना अपने इमोशंस शेयर करने का, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का ना एक डर सा है। अब डर की कोई भी रीज़न हो सकती है इनकी, ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया लव लैंग्वेज डिफरेंट है, या फिर ये पर्सन का कुछ ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं। अपने फीलिंग्स को बड़ी मुश्किल से इन्होंने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। जब तक कंट्रोल कर सकते थे, होल्ड ऑन कर सकते थे, इन्होंने कर लिया। लेकिन अभी इनको लगता है कि चीज़ें, इनके जो इमोशंस हैं ये अब ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो आपसे ना उन चीज़ों को शेयर करना चाह रहे हैं। एक पोजेसिवनेस दिख रही है मुझे इस इंसान की फीलिंग्स में, एनर्जी में आप लोगों को लेकर। यस, नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अर्थ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान के कोई ना कोई आपका चाइल्डहुड का कनेक्शन भी हो सकता है इस इंसान के साथ, या फिर आप में से कुछ लोग कजन्स हो सकते हो। बट ये जो भी पर्सन है इस कनेक्शन में आपके साथ चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स 888 नंबर एनर्जी। 888 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 हमारे पास चेंज का नंबर होता है, एंड ऑल्सो 8 नंबर जो है वो रूल करता है सैटर्न पे। तो सैटर्न जहाँ पे भी आता है वहाँ पे कर्मा की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि आपका कर्मा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। लाइक डेस्टिनी कहीं ना कहीं चाहती है आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाना, एक दूसरे के करीब लाना। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करके और अपनी तरफ से एक अच्छे तरीके से अपनी पोटेंशियल यूज़ करके ये आपके करीब आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपसे कम्युनिकेशन करने का एक मुझे बहुत इम्पल्सिवनेस दिख रही है इस इंसान की फीलिंग्स में। आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आपके साथ रिश्ता आगे बना सकें। और वैसे भी ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिख रहा है। इस पर्सन का कुछ ना कुछ जॉब वगैरह, लाइक मुझे लग रहा है जैसे टेक्नोलॉजी से हो सकती है, यहाँ पर ऑनलाइन हो सकता है इस पर्सन का वर्क होता है, कोई ऑनलाइन जॉब, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है इनका। यस, बट ये पर्सन अपनी पोटेंशियल यहाँ पे शो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में अपनी तरफ से एक अच्छा एफर्ट पुट करके। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन इस आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए और आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए अपनी हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी इनका आपके साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बन सके। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पैशन एक दिख रहा है इस इंसान का, पोजेसिवनेस और पैशन दिख रहा है अभी तक इस पर्सन की फीलिंग्स में आप लोगों को लेकर, और इनके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने का एक जुनून दिख रहा है। रियली वांट टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक कुछ ना कुछ है इस पर्सन के पास जो आपको बताने की एक बेचैनी है और बताना चाहते हैं। बिकॉज ये रियली वांट कम्युनिकेट विद यू गाइस, और ये चाहते हैं जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो आपके दरमियान जल्द से जल्द चेंज हो सके। बट अनटिल और अनलेस जब तक इनसे आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी तब तक चीज़ें आप दोनों के दरमियान जो है वो किसी भी तरह से चेंज नहीं हो पाएंगी। ये पर्सन जानते हैं इस चीज़ को। एरीज, लीव, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइटेड है इस इंसान की फीलिंग्स में, और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं कुछ न्यू आइडियाज़ सोच रहे हैं जिससे आप लोगों के साथ इस सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें और आपके साथ एक नया रिश्ते में जो है वो एंटर कर पाएँ। नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 111 ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देख लेते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन क्या होगा आपका। व्यूअर्स का उनके पर्सन से क्या रिकॉन्सिलिएशन होगा। लेकिन ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, और जो भी सिचुएशन इस टाइम आप दोनों के दरमियान चल रही है ये इंसान चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सारी सिचुएशन चेंज हो सके। रैपिडली हम चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि इनसे आप फर्दर जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये पर्सन। क्या रिकॉन्सिलिएशन होगा व्यूअर्स का। We have it's a 10 of cups energy. Number 10 is also important. We have it's a 3 of pentacles. Yes, reconciliation के chances यहाँ पे दिख रहे हैं। Yes, we have it's a ace of pentacles. 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। 31 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के विद इन 3 to 1 मंथ।
यस एंड अगर बहुत ज़्यादा भी कहूँ चीज़ें आप दोनों के दरमियान ज़्यादा ही कुछ क्रिटिकल हैं तो 10 मंथ्स के चांसेस भी हो सकते हैं या विद इन 1 ईयर हो सकता है यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन, बट मोस्टली मुझे चांसेस यहाँ पे 3 to 1 वीक्स के दिख रहे हैं या फिर मंथ के दिख रहे हैं। यस सो ये आपके साथ दोबारा से जो है वो कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, लाइक एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, चीज़ों को आपके साथ वर्किंग के एक मोड पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और रिकॉन्सिलिएशन विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो भी है वो आपको एक कंप्लीशन की कमिटमेंट देंगे और आपके साथ एक सॉलिड रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन विद द 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन को महसूस होता है कि आपके साथ एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं। यस मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन की फैमिली भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ तो करती है अगर तो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, अदरवाइज़ इनको लगता है कि इनकी फैमिली भी डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही इमोशनल और एक लविंग वे में डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगी। तो ये आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।